हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसियस योर एजुकेशन मेंटर। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड स्टेट के बारे में। अभी नीट की एग्ज़ामिनेशन के बाद आपकी नीट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसमें रैंडमली सारे स्टेट 1 to 1 अपनी नीट की काउंसलिंग होस्ट करते हैं। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट MCC की काउंसलिंग करता है, जहाँ पे 15% सीटें गवर्नमेंट की सब स्टेट्स एक जगह पे इकट्ठा करके ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कराते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में 51 डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे इंडिया की, तो 51 डीम्ड यूनिवर्सिटी की प्राइवेट की काउंसलिंग होती है। उसका एक प्लेटफॉर्म होता है MCC मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। यहाँ पे एक काउंसलिंग होती है जहाँ पे सारे बच्चे काउंसलिंग करा सकते हैं। और दूसरी तरफ जितने भी स्टेट्स हैं हमारे इंडिया के 29 स्टेट्स, वो सारे स्टेट्स अपनी अपनी काउंसलिंग कराते हैं। पंजाब अपनी काउंसलिंग कराएगा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, जितने भी स्टेट्स हैं हमारे यूपी, सब अपनी अपनी काउंसलिंग कराएंगे। ऐसे ही उत्तराखंड भी अपनी काउंसलिंग कराएगा। आज की स्टेट जो कंडीशन है, इसमें जो अभी जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, तो जितने भी स्टेट्स हैं अब 4 राउंड की काउंसलिंग कराते हैं। और चारों राउंड की जो काउंसलिंग होती है पूरी तरह से ऑनलाइन मोड पे होती है। 2 साल पहले तक जो काउंसलिंग होती थी, पहला राउंड, दूसरा राउंड और तीसरा राउंड, जिसको टेक्निकली मॉपअप राउंड बोलते हैं, यहाँ तक हमारा जो लास्ट के राउंड होते थे वहाँ पे ऑफलाइन राउंड की काउंसलिंग होती थी। लेकिन अब 4 राउंड की काउंसलिंग होती है। जो लास्ट राउंड होता है उसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड बोलते हैं। तो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड, ये चारों राउंड अब सारे पूरे पैन इंडिया के अंदर टेक्निकली पूरी तरह से ऑनलाइन मोड के ऊपर होंगे। तो कोई भी बच्चा अपने घर से बैठ के ईज़िली इन सब राउंड की इन सारे स्टेट्स में काउंसलिंग करा सकता है, जहाँ पे भी उसको अपने स्कोर्स के हिसाब से ये काउंसलिंग करनी है। एक चीज़ समझने वाली बात होती है कि हमको ये देखना रहता है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो भी स्टेट है, जैसे उत्तराखंड स्टेट है, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के जो 85% की सीटें होंगी उसमें सिर्फ उत्तराखंड का बच्चा ही पार्टिसिपेट कर पाएगा। यूपी में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें होंगी उसमें सिर्फ उत्तर प्रदेश का बच्चा ही पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसी तरह से पंजाब में पंजाब का बच्चा पार्टिसिपेट कर पाएगा, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का। तो कोई भी स्टेट में जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीटें होंगी उसमें उसी स्टेट का बच्चा, उसी स्टेट की डोमिसाइल रखने वाला बच्चा ही पार्टिसिपेट कर सकता है ऑल इंडिया उसी मतलब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। अब सपोज़ कर लिए यूपी का बच्चा है और महाराष्ट्र के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ सकता है, लेकिन महाराष्ट्र स्टेट की काउंसलिंग में नहीं जाना है उसको ऑल इंडिया कोटा से उसको सीट उठानी है। लेकिन जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग करते हैं हर स्टेट, तो हमको ये देखना रहता है कि ये स्टेट ओपन है कि क्लोज स्टेट है। तो जो उत्तराखंड स्टेट है ये ओपन स्टेट है। तो जो ओपन स्टेट होते हैं इसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के अंदर अदर स्टेट वाले बच्चे आके भी काउंसलिंग करा सकते हैं। तो उत्तराखंड जो काउंसलिंग करेगा उसमें कुछ सीटें होंगी जिनकी जो कैटेगरी होगी वो मैनेजमेंट होगी। तो उसमें बाहर स्टेट वाले बच्चे भी, यूपी के बच्चे भी, महाराष्ट्र के बच्चे भी, हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया का कोई भी बच्चा आके उसमें काउंसलिंग करा सकता है। अभी तक उत्तराखंड में 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। हिमालयन मेडिकल कॉलेज, जिसको काफ़ी लोग जॉली ग्रांट के नाम से जानते हैं, जो कि देहरादून के अंदर है। दूसरा कॉलेज हमारा श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज है, वो भी देहरादून के अंदर है। तीसरा मेडिकल कॉलेज गौतम बुद्ध मेडिकल कॉलेज, वो भी देहरादून के अंदर है। 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं। और इस बार नए नोटिफिकेशन के हिसाब से 2 और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आ सकते हैं। ग्राफिक एरा मेडिकल कॉलेज, वो भी देहरादून में आने की चांसेस है। और इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, ये रुड़की हरिद्वार वाले रोड के ऊपर आ सकता है। अगर ये 2 कॉलेज और आते हैं प्राइवेट में तो 5 कॉलेज हो जाएंगे हमारे उत्तराखंड के अंदर। तो इन दोनों कॉलेज के अंदर भी मैनेजमेंट की सीटें आएंगी। तो 50% सीटें होंगी उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए जो कि रिजर्व रहेंगी। और इन्हीं सब कॉलेज के अंदर 50% सीटें होंगी मैनेजमेंट में। उसमें चाहे तो उत्तराखंड वाला बच्चा भी आ सकता है और चाहे तो बाहर वाला बच्चा आ सकता है। जो उत्तराखंड वाले बच्चे होते हैं उनके लिए सीट थोड़ी फीस कम होती है और बाहर वाले बच्चों के लिए थोड़ी सी फीस ज़्यादा होती है। तो अब देख लेते हैं डिटेल से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बच्चों को देखनी चाहिए। जो काउंसलिंग होगी इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.hnbu.ac.in, यहाँ पे बच्चों को लॉगिन करना है और यहीं पे बेसिक रजिस्ट्रेशन करने हैं। अपनी डिटेल्स डालनी है, नीट का रोल नंबर डाल के, अपने मोबाइल नंबर, जो अपने बेसिक क्रेडेंशियल्स है, ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करने के लिए 1 लाख रुपए का यहाँ पे कॉशन अमाउंट सबमिट करना रहता है। और जो बच्चे स्टेट के होंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में काउंसलिंग करने के लिए 10,000 रुपीज़ का आपको कॉशन अमाउंट जमा करना रहता है। और कोई रिजर्व कैटेगरी से तो 5,000 रुपये का कॉशन अमाउंट डिपॉजिट करना रहता है।
तो जितने भी स्टेट रहते हैं क्वेश्चन अमाउंट लगता है ज़्यादातर स्टेट्स में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 2 लाख रुपए का क्वेश्चन अमाउंट लगता है, लेकिन उत्तराखंड में 1 लाख रुपए का क्वेश्चन अमाउंट डिपॉजिट होता है। उसके बाद पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड वाले बच्चों के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है इस बार 2024 की काउंसलिंग में। लास्ट ईयर 584 नंबर पे आखिरी सीट मिली थी उत्तराखंड में। इस बार हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट की वॉल्यूम पिछले साल से के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, 5 लाख बच्चा बढ़ा है। लेकिन स्टेट कोटा के जो कट ऑफ होते हैं डिपेंड करता है कि उस स्टेट से कितना बच्चा बढ़ा है। लेकिन अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल स्टेट से थोड़ा थोड़ा बच्चा बढ़ा है, जिससे कि ये पता चल रहा है कि हर स्टेट में थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को ज़रूर मिलेगा। 4 से 5 नंबर का इंक्रीमेंट आ सकता है। उत्तराखंड का अगर हम रिपोर्ट कार्ड उठा के देखते हैं तो पिछले 4-5 साल में हर साल 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर लगातार बढ़ते हुए आ रहा है। 584 पे क्लोजिंग हुई थी, एक्सपेक्टेड है कि इस बार 590 तक ये जा सकता है। अगर रैंक हिसाब से देखते हैं तो 39,068 रैंक पे क्लोज हुआ था, तो इस बार इट कैन टच अप टू नियर अबाउट 590 तक इसकी क्लोजिंग जा सकती है उत्तराखंड की। 600 या उसके थोड़ा सा 590 से 600 के बीच में अगर आपका क्लोजिंग मैक्स आ रहे हैं तो आसानी से आपको यहाँ पे सीट मिलेंगी। अभी तक 4 मेडिकल कॉलेज आपके स्टेट में हैं गवर्नमेंट के। इस बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हरिद्वार भी आ सकता है, इसका भी नोटिफिकेशन है। जो 4 मेडिकल कॉलेज हैं इसमें जो गढ़वाल वाला जो मेडिकल कॉलेज है इसमें बॉन्ड लग रहा है, बाकी के 3 मेडिकल कॉलेज से बॉन्ड हट चुका है। नंबर 1 पे जो ले जाता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। लास्ट ईयर 612 नंबर पे फर्स्ट राउंड पे सीट गई थी, सेकंड राउंड में भी 612 नंबर पे सीट गई थी जनरल वाले बच्चों के लिए, और थर्ड राउंड पे 609 नंबर पे सीट गई थी इसमें ओपन वाले के लिए। और इसके बाद जो दूर मेडिकल कॉलेज देहरादून का है 612 पे फर्स्ट राउंड में सीट गई थी, सेकंड राउंड में काफ़ी ऊपर कट ऑफ गया था 631, और 609 पे थर्ड राउंड पे सीट गई थी इसमें। उसके बाद गढ़वाल में जो सीट गई थी 599 पे फर्स्ट राउंड पे सीट गई थी, 597 पे सेकंड राउंड पे, और 590 पे थर्ड राउंड पे। गढ़वाल में अगर कोई विदाउट सर्विस बॉन्ड पे पढ़ता है तो 50,000 की फ़ीस है, और सर्विस बॉन्ड के साथ 4 लाख रुपए की फ़ीस है। और जो अल्मोड़ा का जो नया कॉलेज आया था 2021 में, इसमें भी यही विदाउट जो ट्यूशन फ़ीस है 4 लाख रुपए की है। और इसमें भी जो सबसे जो लोवेस्ट मार्क्स पे एडमिशन हुआ था इसी मेडिकल कॉलेज में हुआ था 584 पे। 4 मेडिकल कॉलेज है, अगर नया कॉलेज आता है हरिद्वार का तो 5 मेडिकल कॉलेज इस बार हमारे पास हो जाएंगे। इसके अलावा 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उत्तराखंड में। बेसिकली जो पहले जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के जो कट ऑफ थे वो काफ़ी नीचे तक जाते थे उसके कट ऑफ, ठीक है, नियर अबाउट 170-150 तक टच हो जाते थे। लेकिन लास्ट ईयर ही देखने को मिला कि जो काफ़ी ज़्यादा बच्चा बढ़ा, लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा बच्चा बढ़ा, तो जो बच्चे जो नीट के एग्ज़ामिनेशन में बढ़े उसमें जो लोअर सेगमेंट पे जो बच्चे थे नियर अबाउट 300 नंबर से लेकर 250 नंबर के बीच में जो बच्चों की जो बहुत ज़्यादा मात्रा थी, जो वॉल्यूम जो थी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए यहाँ पे कंपटीशन लेवल बहुत ज़्यादा देखने को मिला। यही रीज़न था कि पूरे इंडिया में इस नंबर पे फाइट बहुत ज़्यादा हुई और उत्तराखंड पे भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिला। तो लास्ट ईयर जहाँ पे हम देखते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में यूआर ओपन कैटेगरी उत्तराखंड वाले बच्चों पे 266 नंबर पे क्लोजिंग गई। इससे पहले अगर हम देखते हैं तो ये 200 के नीचे इसका कट ऑफ गया था, और मैनेजमेंट कैटेगरी में भी 231 नंबर पे लास्ट सीट गई। इससे पहले भी 150 नंबर तक यहाँ पे सीट गई थी, लगभग 80 नंबर ऊपर गया। यही हाल यूपी का भी रहा कि यूपी में भी 108 जस्ट क्वालिफाइड पे 120 नंबर पे भी सीटें मिल जाती थी, लेकिन 236 नंबर पे सीटें गई। और इस बार भी 5 लाख बच्चे बढ़े हैं। गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है कि काफ़ी ज़्यादा नंबर पे सीटें इंक्रीज़ होने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ क्लियर डाटा सामने आ चुका है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट जो बढ़े हैं वो नंबर ऑफ़ सीट से बहुत बहुत ज़्यादा है। तो इस बार भी यही ट्रेंड आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो कट ऑफ है इस सेगमेंट पे यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो जिन बच्चों का स्कोर 300 के नीचे आने वाला है, यहाँ पे कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा मात्रा पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंपटीशन करनी है। तो उत्तराखंड में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो कट ऑफ है, जो स्पेशली गुरु राम राय का जो कट ऑफ जाएगा और ये गौतम बुद्ध का भी कट ऑफ जाएगा, इस बार भी यहाँ पे 250 के नीचे ज़्यादा चांसेस देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम हिमालयन मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, जो मोस्ट डिमांडेड मेडिकल कॉलेज है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो हिमालयन का कट ऑफ नियर अबाउट 400 तक इसकी क्लोजिंग जाने की चांसेस हैं मैनेजमेंट कैटेगरी के अंदर। और ओपन कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो ओपन कैटेगरी में
ये नियर अबाउट 420 तक जा सकता है। स्ट्रेट वैकेंसी राउंड में ये 350 या नियर अबाउट 300 मार्क्स तक जा सकता है। गुरुराम राय की बात करते हैं तो गुरुराम राय 300 मार्क्स तक जा सकता है। मैमन कैटेगरी में गुरुराम राय को अगर हम देखते हैं तो ये भी 320 तक जा सकता है। और गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो 260 से 250 तक जाने की चांसेस रहेगी मैमन कैटेगरी के अंदर, और यही 270 तक चांसेस रहेंगी स्टेट वाले में जाने के लिए। अगर हम फीसेस की बात करते हैं, इनकी जो फ़ीस है मैमन कैटेगरी के लिए, अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए गौतम बुद्ध की फ़ीस और गुरुराम राय की फ़ीस नियर अबाउट 91 करोड़ के आसपास की आई जाती है। अगर हम टोटल एक्सपेंसेस सब कुछ मिला लेते हैं, अदर एक्सपेंसेस जो आती है, ट्यूशन फीसेस, क्वेश्चन अमाउंट, हॉस्टल अमाउंट, ये सब कुछ ऐड कर लेते हैं तो नियर अबाउट 98 लाख से 1 करोड़ के आसपास आ जाती है। और हिमालयन के भी कॉस्ट नियर अबाउट इतनी ही आ जाती है, बिकॉज इसमें हॉस्टल के पैसे काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ये टोटल डिटेल है कि क्या कट ऑफ जा सकते हैं 2024 में, क्या इसकी फ़ीसेस हैं, क्या कट ऑफ जा सकते हैं। काउंसलिंग पूरी ऑनलाइन मोड पे होगी, ऑफिशियल वेबसाइट है, और क्या इसके कट ऑफ है। तो जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इस बार अगर हम देखते हैं 2024 में, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की जो कट ऑफ है ऑल इंडिया कोटा में, नियर अबाउट 618 से 620 नंबर, नियर लोवेस्ट से लोवेस्ट 617 618 नंबर तक ऑल इंडिया कोटा पे चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि क्लोजिंग जा सकती है। उसके बाद प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो ऊपर वाले बच्चे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। जिनका स्कोर 500 550 के बीच में है, इवन 400 के ऊपर है, उनको तो ज़्यादा कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन स्पेशली वो बच्चे जिनका स्कोर 300 से नीचे है, वहाँ पे काफ़ी टफ कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे बच्चों को ये सलाह है कि आप फर्स्ट राउंड से ही एक स्मार्ट काउंसलिंग लेके चलिए, ज़्यादा लीनियंट काउंसलिंग मत करिए कि जहाँ आपको काउंसलिंग में सीट मिल रही है वहाँ पे आप काउंसलिंग से सीट निकाल लीजिए। बिकॉज काफ़ी ज़्यादा इस वॉल्यूम पे, इस नंबर पे काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम पे बच्चे बैठे रहेंगे। कम से कम 4-5 लाख बच्चा होगा जिसके पास ये स्कोर होगा, इसलिए। और इतनी ज़्यादा सीटें नहीं हैं हमारे इंडिया के अंदर। काफ़ी बच्चा डिपेंडेंट रहता है कि मुझे डीम में सीट मिल जाए, लेकिन डीम में फीसेस ज़्यादा रहती है। तो डीम में काफ़ी अगर डिस्काउंट, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं डिस्काउंट देते हैं, तो स्टार्टिंग में वो डिस्काउंट्स का आप फ़ायदा उठा लीजिए। राजस्थान में पहले अच्छा डिस्काउंट मिलता था, लेकिन लास्ट ईयर राजस्थान में भी डिस्काउंट नहीं मिला। तो और वैसे भी राजस्थान की काउंसलिंग आपकी 3rd राउंड में डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं। तो यूपी में सीट मिल रही है, यूपी में उठा लीजिए। हरियाणा में सीट मिल रही है, हरियाणा में उठा लीजिए। उत्तराखंड में सीट मिल रही है, उत्तराखंड में उठा लीजिए। बिहार में लो बजट में सीट मिल रही है तो बिहार में उठा लीजिए। लेकिन डोंट वेट ऑन दिस स्कोर। अगर आपके पास स्कोर अच्छा है, 400 अबव है, तो आप वेट एंड वॉच की काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन इफ़ यू आर हैविंग अ स्कोर अंडर 300 तो स्मार्ट काउंसलिंग करिए, जहाँ पे भी आपको बेस्ट सीट मिल रही है। और अगर आपका बजट भी लो है तो स्टार्टिंग से ही आप जल्दी से जल्दी सीट उठाने की कोशिश करिए। और अगर 250 से भी नीचे का नंबर है तो आप कोशिश करिए कि डीम में ही अगर आप सीट उठा सकते हो, स्टार्टिंग में डिस्काउंट से ज़्यादा उठाने की कोशिश करिए। अदरवाइज़ फिर आप ऐसे ही उत्तराखंड, हरियाणा, यूपी, बिहार, इन सब स्टेट्स में ज़्यादा कोशिश करिए कि यहाँ पे ही अगर आपको सीट मिलती है लो बजट में, तो ही आपका साल बचने की चांसेस रहेंगी। बिकॉज 25 लाख बच्चा है और ज़्यादातर बच्चा इसी स्कोर पे ही रहने वाला है। बिकॉज एक जनरल सा फॉर्मूला है, कोई भी बड़ा एग्जामिनेशन होता है तो, या आपके भी क्लास में जो आपने CBSE से ICSE किसी भी बोर्ड से आपने जो पढ़ाई करके रखी होगी, या अपने स्टेट बोर्ड से भी पढ़ाई करके रखी होगी, या कोई भी बड़ा एग्जामिनेशन होता है IAS का, PCS का, नीट का, इंजीनियरिंग का, तो जो टॉप रैंक्स लाने वाले बच्चे होते हैं उसमें जो मात्रा होती है वो काफ़ी कम रहती है। मिडिल रैंक वाले बच्चों की जो मात्रा रहती है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। लेकिन एवरेज रैंक वाले बच्चे जो वॉल्यूम रहती है वो काफ़ी हाई रहती है। तो इसी तरह से जो नीट का एग्ज़ामिनेशन रहता है तो इसमें 700 मार्क्स वाले काफ़ी कम बच्चे मिलेंगे, 500 मार्क्स वाले थोड़े से ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, 400 वाले थोड़े और ज़्यादा बच्चे मिलेंगे, लेकिन 300 250 वाले बहुत ज़्यादा बच्चे मिलेंगे। और यहाँ इस सेगमेंट में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है और यहाँ पे उतनी ज़्यादा सप्लाई नहीं रहती है। इसलिए यहाँ पे इन बच्चों के लिए सलाह है कि आप थोड़ा सा देख के चलिए कि कहाँ पे डिमांड है, और स्टार्टिंग से ही वहाँ पे आप काउंसलिंग के लिए वेट ना करिए, स्टार्टिंग में ही जाइए, काउंसलिंग करिए और सीट लेके निकल के आ जाइए। बिकॉज 2022 में इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में बच्चे काउंसलिंग नहीं करते थे, इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती थी।
17,000 बच्चे आते थे, 16,000 बच्चे आते थे क्वालिफाइड, उसमें से थोड़े से बच्चे कर पाते थे। लेकिन अब 20 लाख से ऊपर बच्चे आने लगे, 25 लाख बच्चे आने लगे, तो अब प्रॉब्लम आने लगी है। ठीक है फ्रेंड, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को देख के चले, जिससे कि नर्वस नहीं होना इन सब चीज़ों से। बस ये कंडीशन टफ होती हैं तो आपको भी थोड़ा सा और स्मार्ट बनना पड़ता है, चीज़ों को और अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और अच्छे से काउंसलिंग करें और आपको ज़रूर सीट मिल जाएगी। बाकी सारे स्टेट की जानकारी लेके चलें कि कौन से स्टेट में क्या क्या चीज़ है, क्या क्या अप्रोच है। काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आप अच्छे से हर चीज़ को समझ लें। आप हमारे वीडियोस को सारे स्टेट्स के देख सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट eduss.com पे जाके सारे स्टेट्स के डाटा देख लीजिए कि कौन से स्टेट में कितने मेडिकल कॉलेज हैं, किसकी क्या फीसेस हैं, किसके क्या कट ऑफ गए थे पिछले 2-3 सालों में, सबकी अच्छे थॉरली स्टडी कर लीजिए। और उसके बाद नहीं समझ में आया तो हमारी टीम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी भी हेल्प ले सकते हैं, जिससे कि स्मार्ट काउंसलिंग करके आप इजीली अपनी सीट को निकाल सकें। फ्रेंड, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पे हम किसी और स्टेट के बारे में बात करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन एंड नीट काउंसलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।